बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर कहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री सुनील कुमार ने विभाग के नए दिशा निर्देश पर कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लगातार कार्रवाई हो रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब की बरामदगी हो रही है। अभी तक 32 लोगों को 4 लाख का मुआवजा दिया जा चुका है। कई जिलों में और रिपोर्ट्स आ गई है, उन सभी को मुआवजा दे दिया जाएगा। 200 लोगों की रिपोर्ट आई है और संभावना है कि सभी लोगों को मुआवजा देने का काम किया जाएगा। जिनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है वह भी दावा कर सकते हैं। जांच रिपोर्ट में अगर सही पाया गया मुआवजा फिर दिया जाएगा। वहीं मंत्री सुनील कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ट्रांसफर रद्द किए जाने पर कहा कि प्रशासनिक कारणों से कुछ फैसले लिए जाते हैं, फिर उसकी समीक्षा होती है। सुनिए इस बीच में क्या कुछ बोल रहे हैं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार। किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। हमने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने सभी पदाधिकारियों को, पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को और एक्साइज विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि हम लोगों का जो फोकस होना चाहिए, हम लोगों का जो काम है वो मुख्यतः जो लोग शराब, अवैध शराब का धंधा करते हैं, या तो उसके निर्माता हैं या सप्लायर हैं या डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं, तो हम लोग का फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि इस तरह का जो अवैध कमाई करता है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने के लिए, और न कि सिर्फ जो शराब पी करके घूमते हैं। तो उसके लिए तो हम लोगों के 84 चेक पोस्ट लगे हुए हैं, तो लोग पकड़े ही जाते हैं, लेकिन आखिर ये अवैध शराब आती कहाँ से है, कहाँ बनती है। तो इस पर फोकस करने से सप्लाई लाइन को अगर हम लोग कम कर देते हैं और उनके अवैध कमाई को कम कर देते हैं तो इसके परिणाम बेहतर होंगे। सर, जहरीली शराब पर जो मुआवजा देने की बात है, उसमें क्या प्रोग्रेस है? कितने लोगों को मिला है, कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं? पिछली बार हमने कहा था कि हमें 3 सप्ताह लगेंगे, लेकिन उसके पूर्व ही हम लोगों ने अब तक लिए 32 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दिए हैं, जो जहरीली शराब से जिनकी मृत्यु हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है। तो कई जिलों से रिपोर्ट आ गए हैं। तो अगले फेज़ में जितने लोगों को हम लोग सही पाएंगे कि उनकी मृत्यु हुई है और जो रिपोर्ट की समीक्षा कर लेंगे, तो फिर अगले चरण में हम लोग जितने इस तरह के केसेस हैं सभी में हम लोग टोटल नंबर कितना हो? करीब 200 होना चाहिए, 200 से कुछ कम होने चाहिए। तो ये 32 हो गया है। तो चरणबद्ध हम लोग जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि उसकी समीक्षा भी करनी पड़ती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नहीं है। वैसे हमने पिछली बार भी स्पष्ट किया था कि वैसे केसेस में जहां जहरीली शराब से मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, वो भी अपना दावा पेश कर सकते हैं जिलाधिकारी के महोदय के सामने, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर उसकी समीक्षा की जाएगी। और अगर सही पाया गया तो वैसे केसेस में भी हम लोग मुआवजा के बारे में निर्णय लेंगे।